गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, नेशनल इन इंडिया। जैसा कि बेटा हम पहले इसके बारे में 2-3 टॉपिक्स पर डिस्कशन कर चुके थे। अब इसके हम मेनली टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं जो कि जिसके ऊपर पूरा लेसन ही बेस्ड है, और वो टॉपिक है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत इशू। क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो लॉन्चिंग की गई गांधी जी के थ्रू, वो सडनली नहीं की गई है। उसके लिए कई सारे रीजंस है, जिसकी वजह से गांधी जी ने डिसाइडेड किया था कि हमें नेशन वाइड कोई ऐसा मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए जिससे कि पूरे कंट्री को यूनिटी में लाया जा सके और अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में इसको लॉन्चिंग किया जा सके। ओके, सो इसके लिए जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे मेन जो रिस्पॉन्सिबल कारण था नॉन कॉपरेशन को स्टार्ट करने का था, उसमें सबसे पहला रीजन आया इसमें रोलेक्ट एक्ट का। सेकंड वन रीजन आया जलियांवाला बाग मैस का। ये 2 इमीडिएट रीजन थे जिसकी वजह से गांधी जी ने यहाँ पर डिसाइड किया कि हमें नेशन वाइड मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए। ओके, इसके रिगार्डिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत इशू के रिगार्डिंग 2 कांग्रेस सेशंस हेल्ड किए गए। 2 कांग्रेस सेशंस हुए, उनमें यहाँ पर डिसाइड किया गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना है। पहला जो सेशन 1920 के अंदर हुआ, कब हुआ है? 1920 सितंबर के अंदर। कब हुआ है? सितंबर 1920 के अंदर कांग्रेस का सेशन हेल्ड हुआ, जिसमें नॉन कॉपरेशन को के बारे में डिस्कस की गई, लॉन्चिंग करने के बारे में डिस्कस की गई थी। ओके, उसके बाद में जो कि कोलकाता के अंदर हेल्ड हुआ। अगला जो कांग्रेस का सेशन हेल्ड हुआ 1920 में था, मंथ था दिसंबर, और उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट कर दिया गया। किसके साथ में? खिलाफत इशू के साथ। किसके साथ में? खिलाफत इशू के साथ। कहने का मतलब है जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया। ओके, इसके लिए हमने यहाँ पर 2 इमीडिएट रीजन बताए। कौन कौन से? जलियांवाला बाग मैसेकर का और रोलेक्ट एक्ट का, क्योंकि इंडियंस ने इसको अपोज किया। ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियंस को उठा के जेल में डाल दिया, गांधी जी को भी दिल्ली में आने से बेर्ड कर दिया गया था, रोक दिया गया था। इस कारण से यहाँ पर गांधी जी ने डिसाइड किया कि हमें क्या करना है? नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च करना है। ओके, आया समझ में? इसके रिगार्डिंग हम लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी हुआ था 1919 के अंदर। ओके, लेकिन जलियांवाला बाग मैसेकर होने की वजह से उसको बहुत ही जल्दी क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया गया था विद इन 10 डेज। ओके, आया समझ में? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्लास में हम कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी करा रखे हैं। ओके, क्योंकि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को डिफरेंट ग्रुप्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग स्टैंड किया था। कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जैसे गुडेन हिल्स है, अलूरी सीताराम राजू है, ओके, या फिर आसाम प्लांटर्स है, या फिर हम कहेंगे कि जो हमारे कंट्री के डिफरेंट ग्रुप्स थे उन सभी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। लेकिन पार्टिसिपेट करने का उनका अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी। ओके, इस वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर? सो आइए यहाँ पर हम फर्स्ट जो पॉइंट है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट was started in the year 1921, जो मैंने आपको पहले बताया था, जनवरी 1921 के अंदर स्टार्ट कर दिया गया। किसके थ्रू? गांधी जी के थ्रू। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलेक्ट एक्ट एंड द जलियांवाला बाग मैसेकर। अभी बताया था कि 2 मेन रीजन यहाँ पे थे जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। मेनली था रोलेक्ट एक्ट का और जलियांवाला बाग मैसेकर का। एक पहले भी किया सिविल डिसोबीडियंस, लेकिन वो विड्रॉ कर दिया गया था। कारण आपको बताया है, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ जिसमें थाउजेंड ऑफ पीपल्स की किलिंग कर दी गई। किसके थ्रू? ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। सेकंड पॉइंट, वुमेन्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। इस मूवमेंट में वुमेन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और वुमेन्स ने जो पार्टिसिपेट किया था वो भी रिच क्लास से बिलोंग करने वाली वुमेन्स थी। कहने का मतलब है लिमिटेड वुमेन्स, 1-2 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था वुमेन्स का। पीपल्स वर अब द नॉट कॉर्पोरेट विद द ब्रिटिश, और लोगों से अपील की गई
किस बात के लिए कि हमें ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करना है, उनको बाइकाट करना है। उसके इसके रिगार्डिंग गांधी जी ने हमारे इंडियन पीपल से सभी से आग्रह किया कि यूज द स्वदेशी प्रोडक्ट। स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर लॉन्च किया गया नॉन कॉपरेशन के टाइम पीरियड में कि हमें अपने बने हुए कपड़े या फिर जो स्वदेशी प्रोडक्ट है उनका यूज करना चाहिए और ब्रिटिश एनीथिंग का हमें बाइकाट करना चाहिए। उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव निकला। सिटीज के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से जो विदेशी कपड़े थे उनको ह्यूज अमाउंट के अंदर बर्न किया गया, होलियां जलाई गई। ओके, पॉजिटिविटी के अंदर ही ऐसा हुआ। इसके अलावा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसकी स्टार्टिंग टाइटल्स के सरेंडर्स के साथ में हुई। जैसे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने सर की जो टाइटल्स दे रखा था उसको रिटर्न कर दिया, सरेंडर कर दिया। ओके, इसके अलावा टीचर्स और स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेजेस लेफ्ट कर दिया, जाना बंद कर दिया। और इसके अलावा जो लॉयर्स थे उन्होंने कोर्ट में प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। कहने का मतलब है इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टअप हुई। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि कुछ समय के बाद में, एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद में स्लो डाउन होना शुरू हो गया, स्पेशली सिटीज में। कारण है क्योंकि लंबा समय हो चुका था, 2 साल तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट निकल गया, कोई इसकी पॉजिटिविटी रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे। लोग कब तक घर पे बैठ सकते थे क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ही नहीं थे। स्कूल और कॉलेजेस भारत के स्कूल थे नहीं, ब्रिटिशर्स ही उनके पास ऑप्शन थे। इसके अलावा लॉयर्स के पास में भी कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। इसका रिजल्ट ये निकला कि कुछ टाइम के बाद में स्टूडेंट्स, टीचर्स और लॉयर्स ने फिर से अपना रिज्वाइनिंग करना शुरू कर दिया। और रिजल्ट ये निकला कि कुछ टाइम के बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो गया, फेलियर हो गया। और इसका एक इमीडिएट रीजन भी है जिसकी वजह से गांधी जी ने इसको कॉल ऑफ किया। क्या कारण था? चोरी चौरा कांड। ओके, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर 22 पुलिसमैन को गोरखपुर के पीपल्स ने जिंदा जला दिया। गांधी जी चाहते थे कि हम इस मूवमेंट को नॉन वायलेंस वे में रखेंगे, लेकिन यहाँ पर वायलेंस हुआ। गांधी जी का जो आइडियोलॉजी थी वो फेलियर हो गई। इन दैट रीजन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1922 के अंदर गांधी जी ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। आया समझ में? नेक्स्ट, इसके साथ में जो चलने वाला एक और मूवमेंट था जिसको हम खिलाफत इश्यू भी कहते हैं। खिलाफत मूवमेंट कहने का मतलब है दोनों की प्लानिंग और दोनों मूवमेंट एक साथ ही लॉन्च हुए थे। दोनों की प्लानिंग कांग्रेस सेशन और नागपुर के सेशन के अंदर प्लान कर दी गई थी। कहने का मतलब है जो सितंबर और दिसंबर के अंदर सेशन हेल्ड हुए थे कांग्रेस के, उन दोनों के अंदर इसमें डिस्कशन हुआ था। किस चीज के बारे में? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में और खिलाफत इश्यू के बारे में। तो नॉन कॉपरेशन के बारे में तो हमने बता दिया कि भाई कैसे स्टार्ट हुआ, किस कारण से विड्रॉ हुआ। अलग अलग पार्ट में यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया, जैसे गुडेन हिल्स में या फिर अवध के अंदर, ठीक है, बाबा रामचंद्र, अलूरी सीताराम राजू, या फिर हम कहेंगे कि जो आसाम प्लांटर्स थे उन सब ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। लेकिन उन सब की अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी। जहाँ पर गांधी जी नॉन वायलेंस वे को यूज करते थे, अलूरी सीताराम राजू का मानना था कि विदाउट वायलेंस के कभी भी भारत इंडिपेंडेंस गेन नहीं कर सकता। ऐसा में नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। खिलाफत मूवमेंट आखिर क्या था, किस कारण से हुआ? जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका जो एंड हुआ वो ऑटोमन टर्की की डिफीटेड के साथ में हुआ था। ऑटोमन जो टर्की था वो हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इस कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑटोमन एम्पायर पर अपना कब्जा जमा लिया। उसकी जितनी भी अथॉरिटी या राइट्स थी खलीफा की वो सब सस्पेंड कर दी गई और सब किसके डोमिनेशन में आ गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के डोमिनेशन में आ गया। इस जो कि खलीफा एक स्पिरिचुअल हेड होता है इस्लाम का, इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड था। उसकी जितनी भी रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल राइट्स थे उन सबको सस्पेंड कर दिया। इससे जो इंटरनेशनल इस्लाम पीपल्स थे वो एंगर्ड थे, गुस्से में थे। ओके, इन दैट रीजन भारत में भी इसको कोऑपरेट किया गया कि भाई हमें जो खलीफा है उसको उसके अधिकार वापस दिलाने चाहिए। इसके रिगार्डिंग इंडिया में कमेटी बनी। कमेटी का क्या नाम दे दिया गया? खिलाफत कमेटी। क्या नाम दिया है? खिलाफत कमेटी। ओके, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए वो हम आपको बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। There were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor.
एक ट्रीटी उनके ऊपर इम्पोज कर दी गई थी जिससे कि सारे अधिकार खलीफा के खत्म हो गए। Who was the spiritual head? खलीफा जो इस्लाम का क्या है, स्पिरिचुअल हेड होता है। ऑन द इस्लामिक वर्ल्ड, उनके सारे अधिकार खत्म कर दिया। अधिकार किसने खत्म किए हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किए। सेकेंड पॉइंट, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड। खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया गया, फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना आजाद, अजमल खान एंड हसरत मोहनी। ये तीन मेन लीडर्स थे जिन्होंने खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया। अब हम कहेंगे जी अली ब्रदर्स कौन थे? बेटा अली ब्रदर्स ने खिलाफत कमेटी को फॉर्म नहीं किया था, वो उनके यंग लीडर्स थे जिन्होंने गांधी जी के साथ में डिस्कशन किया था। किसके रिगार्डिंग? खिलाफत इशू के रिगार्डिंग। और मेनली जो कमेटी फॉर्म की गई थी उसमें मौलाना आजाद, अजमल खान और हजरत मोहनी, ये तीन मेंबर्स थे। ओके, आगे जो लीड करने वाले थे खिलाफत मूवमेंट को वो थे अली ब्रदर्स, दैट इज मोहम्मद अली एंड शौकत अली। A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali begins discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a unite mass action of the issue. गांधी जी के साथ में यहाँ पर डिस्कशन किया गया कि हम सब मिलकर हिंदू और मुस्लिम एक साथ यूनिटी में होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। हम नॉन कोऑपरेशन को कोऑपरेट करेंगे और आप हमें खिलाफत इशू का साथ देंगे। लेकिन हमारे कांग्रेस के अंदर एक मत नहीं हो पाया। कुछ ऐसे लीडर्स थे जो खिलाफत इशू में साथ नहीं देना चाहते। रिजल्ट ये निकला कि दोनों ही मूवमेंट क्या हो गए? फेलियर हो गए। इधर खिलाफत मूवमेंट भी फेल हो गया और इधर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी फेल हो गया। ओके बेटा, कारण था जैसे एक तो मेनली कारण नॉन कोऑपरेशन का तो बहुत लंबा चल गया, लोगों के पास अल्टरनेटिव थे ही नहीं, स्कूल कॉलेजेस नहीं थे, कोर्स लॉयर्स आखिर जाए कहाँ। इन दैट रीजन उन्होंने फिर से रिज्वाइनिंग करना शुरू कर दी। दूसरा इमीडिएट रीजन भी हुआ, चोरी चोरा का कांड, एमएसकर हो गया, कांड कह सकते हैं। और वहां पे क्या हुआ, 22 पुलिस मैन को बर्न कर दिया, तो जिंदा जला दिया। गांधी जी बड़े हाथ हुए कि भाई हम तो इसको नॉन वायलेंस वे में चाहते हैं। इन दैट रीजन अभी यहाँ पर टाइम है कि हमें इन रिवॉल्यूशनरी पर्संस को क्या करना पड़ेगा? ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उसके बाद फिर से प्लान के साथ रीलॉन्च किया जाए। ओके, आया समझ में? इसी टाइम पीरियड में और भी कई सारे बदलाव हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1920 के अंदर, 1919 के अंदर, जिसमें इंडिया के अंदर काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे। काफी सारे यानी कि जितनी भी पार्टीज थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस का एक ऐसा हिस्सा था, एक ऐसा पार्ट भी था जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। रिजल्ट ये निकला कि 1923 के अंदर कांग्रेस से अलग होकर 2-3 लीडर्स ने अपनी पार्टी बना ली। किस नाम से? स्वराज पार्टी के नाम से। किसने बनाई? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने। इन्होंने अपनी ही पार्टी बना ली और कांग्रेस से अलग हो गए। कारण था कि वो इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते थे। उनका मानना ये था कि यदि हम गवर्नमेंट में रहेंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। आ गया समझ में? तो बेटा ये मेनली 2-3 टॉपिक्स हमने आज डिस्कशन किए हैं। सही ढंग से अपना रिवाइज कर लेना, एक बार एनसीईआरटी बुक भी रीड कर लेना। कोई डाउट हो तो अपना आस्क कर लेंगे। ओके बेटा, तो अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहिए। गुड बाय बेटा।